हेलो दोस्तों, पावर ऑफ पीपल से मैं मनीष कुमार। जैसा कि हम कल निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनमें सभी में एक इम्पोर्टेंट से लेवल देखे थे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी जब फ्लैट ओपन होती है, बैंक निफ्टी जब अपनी बैंक निफ्टी है जो फ्लैट ओपन होती है, और फ्लैट ओपन होके जब तक ये लेवल अपना, ये लेवल मैंने आपको कल बताया था, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगी डाउन साइड जाने का नाम नहीं लेगी। ठीक है, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगी, तो अगर ब्रेक करती तो डाउन साइड में मैंने आपको लेवल बताए थे। डाउन साइड में तकरीबन ये 47,410, 47,410 के आसपास जाती है। अगर उसको ब्रेक करती तो 47,300 के आसपास फिर जाती है, लेकिन इसको ब्रेक ही नहीं की। मैंने बताया था कल कि ये इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत अच्छा है अपना सपोर्ट है। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि ये बहुत अच्छा बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट है, और इसके आसपास अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेके अगर अपसाइड जाती हैं तो तकरीबन ये 47,800 के आसपास आएगी। और जब तक ये 47,840, 850 ब्रेक नहीं करेगी, तब तक ये अपसाइड के लिए जाने के लिए तैयार नहीं है बैंक निफ्टी। ये मैंने कल के लेवल में आपको बताया था। तो कल के लेवल के लिए जिस हिसाब से मैंने बताया था, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, और फ्लैट ओपन होने के बाद में डाउन साइड थोड़ा सा अपना, जो कल का मैं अच्छा इसका सपोर्ट बताया था बैंक निफ्टी का, वहां पर आती है, वहां पे सपोर्ट लेके वापस ये अपना 47,800 के आसपास चली जाती है। जब तक ये 47,840 का ये अपना जो कल मैंने आपको बताया था वो लगा रखा हूँ, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगी तब तक बैंक निफ्टी ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, उसी के हिसाब से बैंक निफ्टी 47,800 के आसपास आई, फिर थोड़ा सा रिजेक्शन दी, फिर वहीं से ही 47,550 से निकली, फिर उसके बाद में वही 47,800 के आसपास अपनी बैंक निफ्टी आती है। ठीक है, अब इसी के हिसाब से हम बैंक निफ्टी में कल के लेवल भी देख लेते हैं। कल के लेवल बैंक निफ्टी में हमारे क्या रहेंगे कि कल बैंक निफ्टी अगर अपनी फ्लैट ओपन होती है, बैंक निफ्टी में आज क्या था कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, और एक अच्छी खासी, मतलब एक्सपायरी भी, जैकपॉट एक्सपायरी नहीं बनी बैंक निफ्टी की। क्यों नहीं बनी? क्योंकि आज बैंक निफ्टी को एच डी एफ सी बैंक ने साथ नहीं दिया बिल्कुल भी। एच डी एफ सी बैंक को देख लेते हैं हम। एच डी एफ सी बैंक ने बैंक निफ्टी को बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। 1700 के आसपास एच डी एफ सी बैंक ओपन होता है, और सीधा मॉर्निंग से डाउनफॉल में था, पूरा डाउनफॉल में था। ये 1670-72 के आसपास एच डी एफ सी बैंक आता है, और बाकी के जो आई सी आई सी आई, एस बी आई, कोटक एंड सभी के सभी बैंक है जो बुलिश थे। सभी के सभी बैंक हैं जो अपनी बुलिश थे। एक अपना ये एच डी एफ सी बैंक को छोड़ के, अगर एच डी एफ सी बैंक भी आज अगर अपना बैंक निफ्टी का साथ देता ना, तो बैंक निफ्टी में एक जैकपॉट एक्सपायरी कंफर्म है, निकल सकती थी अगर एच डी एफ सी बैंक अपना साथ देता। तो इसमें देखो, आई सी आई सी बैंक बुलिश था, एस बी आई बुलिश था, कोटक बुलिश था, स्टेट बैंक, और ये कोटक बुलिश था। सारे के सारे बैंक बैंक निफ्टी के बुलिश थे, एक एच डी एफ सी को छोड़ के। अगर एच डी एफ सी साथ देता तो एक अच्छी खासी इसमें मतलब एक्सपायरी एक जैकपॉट हो जाती। तो उसी के हिसाब से हम कल के लेवल भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। कल के भी लेवल अपने सेम है। कल के लेवल सेम क्या है कि जब कल बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है, अगर अपसाइड ओपन होगी, तो 47,800 से ऊपर अगर ओपन होती है, यहाँ पर इस रेंज में, इस रेंज में ये ओपन होती है बैंक निफ्टी, और ओपन होने के बाद में जब तक बैंक निफ्टी 47,930 का लेवल, 47,930 का लेवल ये तोड़ती नहीं है, तब तक आप बैंक निफ्टी में अपसाइड के लिए कंफर्मेशन नहीं मिलेगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी अपना कल गैप अप ओपन हो गया और 47,840 से ऊपर 47,880 यहाँ पर ओपन होती है, और यहीं पे कंसोलेशन करती है, तो जब तक अपना ये 47,930 ब्रेक नहीं करे, ठीक है,
या तो 10-15 मिनट यहाँ पे कंसोलेशन करके वो ब्रेक कर देती है। अगर ब्रेक नहीं करे तो ये कंफर्म है कि डाउन साइड के लिए अपने को फिर से कल अपना ये 47,500 के आसपास के लेवल फिर से दिख सकते हैं, कल का है। ठीक है, बैंक निफ्टी में हमने ऊपर साइड, अगर बैंक निफ्टी अपना कल गैप अप ओपन होके और अप साइड के लेवल भी मैं आपको बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी में 47,930 अगर ब्रेक करता है तो हम कॉल साइड बैठेंगे। और कॉल साइड कहाँ तक बैठेंगे? कॉल साइड में पहला टारगेट है अपना 47,044 का। ठीक है, पहला टारगेट। ठीक है, इसके बाद में दूसरा टारगेट है अपना 48,142 का। पहला टारगेट 48,044 का, दूसरा टारगेट अपना 48,142 का, और तीसरा टारगेट अपना रहेगा 48,256 का। ठीक है, ये बैंक निफ्टी में हमारे अपसाइड के लेवल हैं। कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, 47,900 को क्रॉस करता है, ब्रेक करता है, उसके बाद में अपने को 48,044 के आसपास आएगा। इसको ब्रेक कर दिया तो अपसाइड के लिए, मतलब अपसाइड के लिए रेडी है। फिर ये इसका फर्स्ट टारगेट 48,044 है, सेकंड 48,142 है, और थर्ड 48,255 है। इसी के हिसाब से हम बैंक निफ्टी में कल के डाउन साइड के लेवल भी देख लेते हैं। कल बैंक निफ्टी जब तक ये 47,528 का लेवल ब्रेक नहीं करे, या ये अपना आज वाला जो सपोर्ट था 47,400 से 47,500 को ब्रेक नहीं करे, तब तक ये डाउन साइड के लिए रेडी नहीं है। कल अगर ये ब्रेक कर भी देती है, फ्लैट ओपन होके कंसोलेशन करके 47,528 500 के आसपास आती है और इसको ब्रेक करती है, तो डाउन साइड के लिए अपने टारगेट रहेंगे 47,000। अगर 530 और 500 को ब्रेक करती है तो इसमें अपने पास 47,410 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट अपने पास रहेगा 47,300 का, और दूसरा टारगेट, और तीसरा टारगेट अपना रहेगा 47,000 का। हाँ, दूसरी चीज एक और, कि कल अगर बैंक निफ्टी 47,530 को ब्रेक करती है, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, 47,840 850 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है और ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को ये ब्रेक कर देती हैं तो ये तकरीबन 100 पॉइंट और डाउन आएगी 47,410 के आसपास। अगर इसको भी ब्रेक करती है तो 47,300 के आसपास ये सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर 47,300 को ये ब्रेक कर दी तो ये 300 पॉइंट और डाउन फॉल दिखाने के लिए बैंक निफ्टी रेडी रहेगी कल, अगर ऐसा होता है तो। अप साइड के लेवल मैंने आपको बताई दी और डाउन साइड के लेवल भी मैंने आपको बताई दिए। इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और लेवल, सारे लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। इसी के अकॉर्डिंग अपना बैंक निफ्टी रह सकता है कल। कल देखते हैं कि HDFC बैंक अगर अपनी थोड़ी सी ताकत दिखाएगा कल भी, तो कल गैप अप भी ओपन हो सकता है। अगर गैप अप ओपन रहेगा तो मैंने आपको लेवल बताए हैं, गैप अप ओपन होता है और 47,840 के आसपास ओपन होता है और 47,930 जैसे ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी अप साइड के लिए रेडी रहेगा। अगर 47,930 से कंफर्मेशन है कॉल साइड जाने के लिए, ठीक है, और बाकी का ये 47,850 रजिस्टेंस लेके और सीधा ये 47,500 530 के आसपास आने की कोशिश भी कर सकता है। ये मैंने बैंक निफ्टी के आपके इम्पोर्टेंट लेवल मैंने आपको दे दिए हैं। आप सभी इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।